सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात क्या रुख इख्तियार करेंगे? पंजाब और केपीके में इलेक्शन केस में फुल कोर्ट ना बना तो लाहे अमल क्या होगा? सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा? वजीर आजम की जेर सदारत इत्तेहादी जमातों का अहम तरीन इजलास आज होगा। सरकर्दा रहनुमा सर जोड़कर आज दोपहर मॉडल टाउन लाहौर में बैठेंगे। सियासी सूरत हाल और जेर समात मुकदमात में ताज़ा पेशरफ्त पर गौर किया जाएगा। अहम फैसले मुतवक्के। हमें बेंच ही कबूल नहीं तो उसका फैसला कैसे कबूल होगा? फुल कोर्ट क्यों नहीं बनता? मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक वजीर आजम ने कहा कि कौम को ऐसे ही जजों के फैसलों ने तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। साकिब निसार और दीगर रिटायर्ड जज कौम को बताएं कि इन्हें क्यों नाअहल करार दिया गया। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने जो बातें की, क्या उसका नोटिस लिया गया? क्या जनरल बाजवा की बातों पर अस खुद नोटिस नहीं बनता? क्या सारे फैसले इमरान खान की खातिर करने हैं? कौम पर मर्जी के फैसले ठोसना चाहते हैं? अगर कोई गलत फैसला हुआ आया तो डॉलर 500 रुपए का हो जाएगा। अवाम खड़े हो जाएं, ये घिनौना मजाक हो रहा है। पर प्राइम मिनिस्टर वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को, पाकिस्तान की जुडिशरी को धमकी दे रहा है। दूसरी जमातों के साथ राब्ते जो हैं वो शुरू करेंगे। हम इस हक में हैं कि पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पॉस है, पाकिस्तान का जो इस वक्त पॉलिटिकल क्राइसिस है, उसको हल करने के लिए डायलॉग होना चाहिए। नवाज शरीफ पाकिस्तान की अदलिया को धमकी दे रहे हैं। आप हैं कौन जो अदालत का फैसला कबूल नहीं करेंगे? रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी की तनकीद। मरियम औरंगजेब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का ऐलान। पीटीआई कोर कमेटी इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में कहा, तहरीक इंसाफ सियासी जमातों से मुज़ाकरात के हक में है, लेकिन ताली दो हाथों से बचती है। अगर कोई संजीदा मुज़ाकरात होते हैं तो हम आगे चलेंगे। हालात ठीक करने हैं तो इंतकामी कार्रवाइयों से आगे जाकर सोचना होगा। नवाज शरीफ की वापसी पर कोई एतराज़ नहीं। हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात हों तो कुछ दिन वक्फा कर लेंगे। पुरअमन इंतखाबात के लिए फौज पाकिस्तान को बुलाना पड़ा तो उसका हुक्म भी जारी करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन मुलतवी करने के खिलाफ केस में रिमार्क्स। फुल कोर्ट बनाने की हुकूमती इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस जमाल मंदुखेल की अलहदगी के बाद बच जाने वाले 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। बेंच से अलग होने की वजह बताते हुए जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, जुमेरात की समाअत पर अदालती हुक्मनामा तैयार करते वक्त इन्हें मशवरे के काबिल नहीं समझा गया। इमरान खान संजीदा हैं तो फ़ोन उठाएं और वज़ीर आज़म को मुज़ाकरात का कहें। अगर इमरान खान हमारे साथ बैठने पर तैयार भी हो गए तो किसी बात पर मुत्तफिक नहीं होंगे। मुज़ाकरात के सवाल पर वज़ीर दाखिला का जवाब। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच इस फैसले को नाफिज कराने की कोशिश कर रहा है जो फैसला हुआ ही नहीं। वो दरख्वास्त तो 7 रुकनी बेंच ने 4-3 से खारिज कर दी थी। 3 जजेस ने पंजाब असम्बली के कुछ अरकान के वोट न गिनने का फैसला किया तो इसे आइन को फिर से लिखने के मुतरादिफ करार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में चाहे फुल बेंच भी बन जाए हमें फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान की चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, नून लीग 1997 के बाद दोबारा सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस पर हमले की धमकियां दे रही है। अवाम कानून की हुक्मरानी बचाने के लिए सड़कों पर आने को तैयार रहें। वकला 2007 की तहरीक की तरह दोबारा क़यादत करें। चौधरी परवेज इलाही ने इल्ज़ाम लगाया कि नून लीग अदलिया तकसीम करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ किसी भी साजिश का भरपूर जवाब दिया जाएगा। इमरान खान के बयान पर मरियम नवाज का रद्द अमल। कहा, इमरान खान को आयन चिकन का खिताब मिलने पर जजेस की तस्वीर पर जूते किसने बरसाए? अदालतों के बाहर ट्रक खड़े करने और सुप्रीम कोर्ट में हमारे बंदे बैठे हैं कि धब्बे तुम्हारा पीछा करेंगे। तुम्हारे सहूलतकारों ने जो धब्बे अपने ऊपर लगवाए वो उनका और तुम्हारा पीछा करेंगे। कराची के साइट एरिया में राशन बांटने के दौरान भगदड़। 12 अफराद की मौत पर फैक्ट्री मालिक और 2 मैनेजर समेत 8 मुल्ज़मान गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। गफलत और लापरवाही बरतने के इल्ज़ामात। हादसा फैक्ट्री इंतजामिया की जानिब से ज़कात तकसीम करने के दौरान पेश आया। ज़कात बांटने से ज़िला इंतजामिया और पुलिस को आगाह नहीं किया गया था। लोगों के चढ़ने से पानी की पाइपलाइन फटी तो भगदड़ मची। फैक्ट्री के दरवाजे बंद होने के सबब पुलिस और इंतजामिया आगाह नहीं थी। हादसे में 8 खवातीन और 3 बच्चे जान से गए। 15 जख्मियों में से 6 की हालत नाजुक है। लवाहिकीन को 5 लाख और जख्मियों को 1-1 लाख रुपए देने की हिदायत। जलजले से चमन में खस्ताहाल मकान गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक। मलबे में दबकर खातून और 5 बच्चे जख्मी। गुज़श्ता शब 3.6 शिद्दत का जलजला आया। मरकज कोयटा से 50 किलोमीटर शिमाल मगरिब में था। मरी, इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद समेत बालाई और वस्ती पंजाब में आज मजीद बारिश हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर, स्वात, एबटाबाद और दीगर अजला में बादल बरसने का इम्कान है।
कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। 15 अप्रैल तक पेट्रोल और डीजल की मौजूदा कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 272 रुपये, डीजल की फी लीटर कीमत 293 रुपये पर रहेगी। मट्टी के तेल की फी लीटर कीमत में 10 रुपये कमी। लाइट डीजल ऑयल भी फी लीटर 10 रुपये सस्ता। डीजल पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में 5 रुपये इजाफा। लेवी 50 रुपये फी लीटर तक हो गई। IMF ने पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी 50 रुपये फी लीटर करने का मुतालबा कर रखा है। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का कहना है कि हमें IMF के बगैर रहना सीखना होगा। IMF प्रोग्राम जल्द साइन हो जाएगा और बोर्ड मीटिंग भी हो जाएगी। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने के लिए नहीं बना है। पाकिस्तान का बैरूनी कर्जा $4 अरब कम हुआ है। पाकिस्तान में गिरावट को रोक दिया, अब इसे मुकम्मल रिवर्स करना है। 2013 से 2018 तक मईशत में $126 अरब इजाफा हुआ। गुज़िश्ता 5 साल में सिर्फ $26 अरब का इजाफा हुआ। 30 जून तक गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर $12 अरब पर लाने की कोशिश है। पाकिस्तान तरक्की करेगा, खसारे पर काबू पाएंगे। 8 महीने का करंट अकाउंट खसारा $4 अरब से कम है। पंजाब और KPK में इलेक्शन इल्तवा के खिलाफ केस में बेंच से अलग होने वाले जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इख्तलाफी नोट जारी कर दिया। करार दिया कि हुक्मनामा खुली अदालत में नहीं लिखवाया गया, मुशावरत के बगैर उनकी गैर मौजूदगी में लिखवाया गया। अहम आईनी उमूर फुल कोर्ट की सूरत में मुश्तरका दानिश से ही हल करने चाहिए। फुल कोर्ट जब भी बना इसके लिए दस्तयाब हैं। बसूरत दीगर दुआ है कि साथी जजेस जो फैसला दें वो आइन की बालादस्ती कायम करें। ये केस 1 मार्च के फैसले का ही तसलसल है। 1 मार्च का अक्सरियती अदालती हुक्म अभी तक जारी नहीं किया गया। जस्टिस याहिया आफरीदी ने अपने जारी करदा तफसीली नोट में कहा, सुप्रीम कोर्ट का अज़ खुद नोटिस खारिज किया जाता है। इंतखाबात का मामला लाहौर और पेशावर हाई कोर्ट्स में ज़ेर इल्तवा है। सुप्रीम कोर्ट माजी में करार दे चुकी है कि मामला हाई कोर्ट में हो तो मुदाखलत नहीं की जा सकती। सियासी मामलात उरूज पर हों तो अदालत को मुदाखलत से गुरेज करना चाहिए। आज खुद नोटिस और आईनी दरखास्तें नाकाबिल समात हैं। खुद को बेंच का हिस्सा रखने का मामला चीफ जस्टिस पर छोड़ता हूँ। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज ने कहा है, जिसके अपने बरादर जजेस उस पर अदम एतमाद कर दें, सवालात उठा दें, उसके दिए गए फैसले की ना कोई कानूनी हैसियत होगी ना इखलाकी। चंद सहूलतकारों की जानिब से इंसाफ के ऐवान को तहरीक इंसाफ का ऐवान बनने से रोकना पूरी कौम की जिम्मेदारी है। वन मैन शो तबाही का बाइस बनेगा। एक और बयान में एहसन इकबाल ने कहा, इमरान नियाजी, बाबर अवान और फवाद चौधरी का 3 रुकनी बेंच कैसा रहेगा? तो मरीम नवाज ने कहा, अभी भी यही समझें। हम अदालती फैसले के मुंतजिर हैं। अदालत आइन को सामने रखते हुए फैसला करे तो इंतखाबात की तवक्को की जा सकती है। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की बातचीत। कहा, हुकूमत अदालती फैसला कैसे नहीं मानेगी? ये कौन होते हैं ना मानने वाले? पूरी कौम इनका मुहासरा और मुहासबा करेगी। अदलिया अगर आइन का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है तो खुद को तनहा न समझे। अवाम और PTI उनके साथ हैं। नेपरा ने बिजली सारिफीन पर 335 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने की मंजूरी दे दी। अगले माली साल से बिजली के फी यूनिट पर 3 रुपये 23 पैसे सरचार्ज वसूल किया जाएगा। इजाफी सरचार्ज का इतलाक घरेलू, सनती, कमर्शल, ज़रई सारिफीन और के इलेक्ट्रिक के सारिफीन पर भी होगा। इस साल जून तक हुकूमत 3 रुपये 82 पैसे फी यूनिट इजाफी सरचार्ज वसूल करेगी। मार्च के दौरान FBR को 64 अरब रुपए रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना। पिछले महीने FBR महसूलात 663 अरब रुपए रहीं। हदफ 727 अरब रुपए मुकर्रर किया गया था। जुलाई से मार्च FBR 5156 अरब रुपए का टैक्स जमा कर सका। आइंदा सहमाही के दौरान FBR को 2484 अरब रुपए जमा करने होंगे। एक्सपोर्टर्स को 30 अप्रैल तक बरामदात की रकूम बगैर कटौती लाने की इजाज़त। स्टेट बैंक के मुताबिक 30 से 60 रोज तक एक्सपोर्ट्स रकूम लाने पर 6% कटौती होगी। 2 माह से ज़ायद अरसे बाद 9% कटौती की जाएगी। मुल्की मुआशी सूरत-ए-हाल से गैर मुतमईन पाकिस्तानियों की शरह में 4% का इजाफा 73% पर पहुँच गई। 12% ने मुआशी सूरत-ए-हाल पर इत्मीनान का इजहार किया। गैलप पाकिस्तान ने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स का नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में मुस्तकबिल में मईशत में बेहतरी से मायूस पाकिस्तानियों की शरह बढ़ी और 48% ने अगले 6 माह में मुआशी सूरत-ए-हाल मजीद ख़राब होने की खौफ का इजहार किया। अलबत्ता 24% अफराद मईशत में बेहतरी के लिए पुरुमीद नजर आए।
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की ब्यूरोक्रेसी में फिर बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़। पंजाब में ग्रेड 18 से 21 तक के 46 अफसरान के तकर्रुर और तबादले। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कमीशन से 41 अफसरान की तकर्रुरी और तबादले की मंजूरी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी समेत 41 अफसरान की तकर्रुरी और तबादले का एलामिया जारी। सिंध यूनिवर्सिटी के बॉयज हॉस्टल में तलबा की जानिब से तकरीब। पुलिस के पहुंचने पर तलबा मुश्तइल। तलबा का पुलिस पर पथराव। पुलिस का लाठीचार्ज। 10 से ज़ायद तलबा को हिरासत में ले लिया गया। तलबा की गिरफ्तारी पर साथी तलबा का एहतजाज। पाकिस्तान बार काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी मसाइल के हल के लिए फुल कोर्ट इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। काउंसिल ने तमाम सियासी जमातों को भी मसाइल हल करने के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की दावत दे दी। पेशावर की शहीद बेनज़ीर भुट्टो विमेन यूनिवर्सिटी में तालिबात के लिए शलवार कमीज और सफ़ेद दुपट्टा लाजमी करार। तालिबात के लिए घुटनों तक कमीज पहनना लाजमी होगा। खिलाफ वर्जी पर 1000 रुपये जुर्माना होगा। तर्जुमान यूनिवर्सिटी के मुताबिक ड्रेस कोड का फैसला अपनी सकाफत को फ़रोग देने के लिए किया गया। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर मंगल को बाकायदा इल्जामात आयद किए जाएंगे। ट्रंप के फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे और मुलजिम की हैसियत खींची गई तस्वीर जारी कर दी जाएगी। ताहम उन्हें हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी। ट्रंप की कानूनी टीम ने वाज़ेह किया, साबिक सदर प्ली बार्गेन नहीं करेंगे बल्कि अपने ऊपर आयद इल्जामात का भरपूर दिफा करेंगे। साबिक सदर मैनहट्टन की अदालत में पेश होंगे। साबिक सदर ने अदालत को कैंगरू कोर्ट का नाम दे दिया। इल्ज़ाम लगाया कि मुकदमे की मुमकिना समाअत करने वाले जज वान मार्शल उनसे नफरत करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पहले सदर हैं जो मुजरिमाना कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर इल्ज़ाम 2016 के इलेक्शन में अदाकारा स्टॉर्मी डैनियल्स को मामला छुपाने के लिए रकूम की अदायगी से मुतालिक दावों के बारे में है। 5 दहाइयों तक मियामी के छोटे से पूल में करतब दिखाने वाली शिकारी वेल को बिलाखिर कुदरती माहौल में छोड़ने का फैसला। टोलेता नामी वेल को 1970 में समंदर से मियामी लाया गया था। आज़ाद छोड़ने से पहले वेल को खुद से शिकार करने की तरबियत भी दी जाएगी। और फिल्मी गीत सदाबहार, मिल्ली नगमे यादगार। शायर मसरूर अनवर को नहीं भूले परस्तार। मद्दहा आज उनकी 27वीं बरसी मना रहे थे।